नमस्कार एंड वेलकम बैक। कल रात पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एक मजाक कर दिया। जो थोड़े बहुत इनके पास JF-17 हैं, F-16 हैं, आर्मी है, उसको सऊदी अरेबिया में भेज दिया। अब ये पिक्चर कीजिए कि इससे बड़ा धोखा वो सऊदी अरेबिया के साथ नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया जब पूरा सराउंडेड था, मिसाइल जा रहे थे, ड्रोन जा रहे थे, एनिमी फायर कर रहा था मर्सीलेसली, मिसाइल जा रहे थे पूरे के पूरे सऊदी अरेबिया के जो इनके वो है रिफाइनरीज हैं उसके ऊपर। उन्होंने फ़ोन उठाया, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कॉल करने के लिए। अब आप कॉल करते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट हैविली आर्म्ड अलाई को, पाकिस्तान है, एक ही तो मुसलमान कंट्री है जिसके पास एटॉमिक बम है। अब हुआ क्या था, क्यों, रीज़न क्या था? सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट किया था कि अगर हमारे ऊपर कभी भी युद्ध हुआ तो आप हमारी हेल्प करेंगे एंड वाइस वर्सा। इन्होंने मरते दम तक कस्में खाई थी कि हम एक दूसरे की आर्मी से एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो सऊदी अरेबिया ने डायल किया नंबर, रिंग हुआ, लेकिन रिंग होता गया, पाकिस्तान ने वो फ़ोन नहीं उठाया। 40 दिन लगातार फ़ोन गया है सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को, ना तो फ़ोन उठाया गया, ना ही कोई आया फाइट करने के लिए। और सऊदी अरेबिया अकेला अपना खून बहाता रहा। पूरा का पूरा जो सर्वाइवल है और सऊदी अरेबिया ने अकेले में किया है। और जब गन्स साइलेंट हो गई, यानी कि जब फायरिंग होनी बंद हो गई ईरान की तरफ से, सीज़ फायर साइन हो गया, सडनली डोर खुलता है और वहाँ से आर्मी अंदर घुसना शुरू करती है। F-16 आ जाते हैं और ये सो कॉल्ड प्रोटेक्टर वो फाइनली कमरे के अंदर एंटर करता है और पूरा आर्मी, नेवी, अपनी एयरफोर्स सब कुछ लेके वहाँ पहुँचते हैं। क्या बोलते हैं, हम मरते दम तक आपको मैंने कसम खाई थी, हम अल्लाह की कसम खाते हैं, हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। एक डेवलस्टिक वॉर जो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, ये हॉलीवुड का कोई थ्रिलर मूवी नहीं है, ये चीज़ अनफोल्ड हुई है राइट नाउ इन मिडल ईस्ट। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स दोनों पहुंच के सऊदी अरेबिया में क्या लेके आए हैं, जो ये जंक वाले JF-17 जिसकी हमने जुबर निकाल दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, इनके एडवांस्ड F-16 ये पहुंचे हैं, बटालियन भी आई है। एक ऐसा डिप्लॉयमेंट किया गया है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए पाकिस्तान की फ़ौज असीम जो सरेंडर बड़ी जल्दी कर लेती है। अब हुआ क्या, इनका एक सऊदी अरेबिया का एक एयर बेस है, किंग अब्दुल अजीज़, उसको पूरा पाकिस्तान ने टेक ओवर कर लिया। और ये मैसिव एक रॉ पावर दिखा रहे हैं अपनी कि असी कितनी बड़ी फ़ौज है। अब देखने में लगता है बड़ी ही लीथल वार्निंग है पूरे दुनिया को। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, ये वहाँ पहुँच कर करने क्या गए हैं? क्या ये इजराइल से लड़ेंगे? क्या ये ईरान से लड़ेंगे? क्या ये सऊदी अरेबिया को डिफेंड करेंगे? र्यूमर्स ये हैं जो पूरे के पूरे इंटरनेट के ऊपर फैली हुई हैं। पीपल आर आस्किंग वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ये फाइट किससे करनी भाई तुमने? युद्ध तो बंद हो गया, और अगर युद्ध शुरू हुआ भी तो तुम किस साइड पे खड़े होगे? नाउ द आंसर इज़ वेरी वेरी सिंपल। आंसर ये है कि इन्होंने धोखा दिया है। डिप्लॉयमेंट जो है वो ना इजराइल के साथ लड़ने के लिए है, ना ईरान की तरफ, और ना ही सऊदी अरेबिया की तरफ से। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक मास्टर क्लास ग्लोबल जियोपॉलिटिकल धोखे का। अब मैं तो टेयर अप करता हूँ कि मैं धोखा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें कोल्ड फैक्ट्स को, ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ने क्या बोला था? जो सऊदी अरेबिया ईरान ने जब युद्ध शुरू हुआ, सऊदी अरेबिया ने बोला था कि मेरा दोस्त है एक पाकिस्तान जो मेरे लिए लड़ेगा। 40 दिन लड़ते रहे, सुसाइड बॉम्बर्स आते रहे, इवन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स आई। सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर के अंदर था। उन्होंने क्योंकि एक एग्रीमेंट किया हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके कारण उनको लगा हम सिक्योर हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से इतनी बुलेट्स आई, पाकिस्तान ने एक भी गोली नहीं चलाई ईरान के ऊपर। वो तो ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, चाइना से हथियार ले लेकर वो भेज रहे थे ईरान को, उसी ईरान को जो ईरान दुखी कर रहा है सऊदी अरेबिया को। और अब जो पाकिस्तान ने बोला था कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक हुआ तो मैं अपने लाखों सोल्जर्स आपके लिए कुर्बान कर दूंगा, नहीं आए। यानी कि जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रोटेक्शन का अल्लाह की झूठी कसम खाकर इन्होंने वादा किया था और सऊदी के साथ, उनके फ़ोन कॉल के बाद भी ये नहीं आए। और पाकिस्तान करता क्या रहा? वो एक्सक्यूज़ देता रहा, हम आ रहे हैं, हमारे पास तेल नहीं है, हम क्या करें, ईरान के कारण हम फंसे हुए हैं। एम्प्टी हॉलो प्रॉमिसेस। क्योंकि ये पाकिस्तान हमेशा की तरह दोनों तरफ खेल रहा था, वो ईरान को भी सपोर्ट कर रहा है, चाइना को भी कर रहा है, उधर अमेरिका की बोल रहा है कि पीस टॉक्स कर लेते हैं। और इसके बीच में उन्होंने धोखा दिया सऊदी अरेबिया को। अब ये तो हो गया कि सऊदी अरेबिया अकेला लड़ता रहा 40 दिन के लिए, अब पाकिस्तान ने इनकी तरफ देखा भी नहीं। और उसके बाद
जो वायलेंटली जब पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया, युद्ध बंद हो गया, स्काइज क्लियर हो चुकी हैं, तो एक पाकिस्तान ग्रैंड मूव देखता है करता हुआ सऊदी अरेबिया के अंदर, और उनके जो लोग हैं वो भंगड़े डाल रहे हैं कि जी देखिए पाकिस्तान की आर्मी पहुंच गई थे, अब युद्ध हम बंद कराएंगे। सडनली अल्टीमेट फियरलेस डिफेंडर्स इस्लामिक वर्ल्ड के वो पाकिस्तान पहुंचता है। दोस्तों, ये जो हो रहा है इससे बड़ा धोखा पाकिस्तान या दुनिया को मिल नहीं सकता जो सऊदी अरेबिया को मिला है। अब स्पेसिफिक लोकेशन देखिए, ये पहुँचे कहाँ हैं। जो ईस्टर्न सेक्टर है सऊदी अरेबिया का, ये वहाँ पहुँचे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एक एरिया है, बिल्कुल ईरान के पास है। ये प्राइम स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है सऊदी अरेबिया का, और वहाँ पे पाकिस्तान की हेविली आर्म्ड फोर्सेस वहाँ पे पहुँचती हैं। लेकिन इस्लामाबाद उसने क्या किया, जब 40 दिन युद्ध हो रहा था तब तो सामने कोई भी इस्लामाबाद के अंदर आया नहीं, लेकिन इनकी प्रोपेगेंडा मशीन, वही लुल्ला की फ़ौज, वो शुरू हो गई पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की पब्लिक ने। क्या बोल रहे हैं, अपनी पीठ के ऊपर खुद ही थपथपा रहे हैं। क्या बोलना शुरू कर दिया कि मिडल ईस्ट को पूरे को अगर कोई बचा सकता है वो पाकिस्तान बचा सकता है। वही लोहारी चूरन इन्होंने बेचना शुरू कर दिया और दिखाना शुरू कर दिया कि इनकी मिलिट्री की माइट वो कितनी बड़ी है। बोलना शुरू कर दिया बार बार कि सुप्रीम ग्लोबल सुपर पावर, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक सुपर पावर है, ये सुप्रीम ग्लोबल सुपर पावर बन गया है पाकिस्तान। मैंने चाइना में भी इनकी पोस्टिंग देखी हैं, अगर मुझे मिली तो मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन रियाद के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर क्या हो रहा है, जो रिएक्शन है सऊदी अरेबिया के अंदर, वो हंस रहे हैं इनके ऊपर। दे आर नॉट चीयरिंग, दे आर लाफिंग एट दैम, क्योंकि उनको पता लग गया कि यार ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये तो सिर्फ एक चीप थिएट्रिकल मूव है और कुछ भी नहीं है। दे नो कि ये सिर्फ एक मोटा सा बजट दिया जाएगा सऊदी अरेबिया को, बिल सऊदी अरेबिया को भरना पड़ेगा सिर्फ फ़ोटो ऑप्स करवाने के लिए। और पाकिस्तान डेलिबरेटली अराइव किया है जब आग बुझ चुकी है, उसके बाद पहुँचे हैं अपने शाइनी ट्रक्स को लेकर। जो डार्क जोक पाकिस्तान ने किया है, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि मोदी जी, पाकिस्तान ने मजाक कर दिया, आप भी मजाक में इनका काम कर दीजिए। आर्मी कम हो चुकी है, एयरफोर्स जा चुकी है, इनके पास पीछे कुछ बचा नहीं, अफगानिस्तान ईरान इनके पीछे इनके पिछवाड़े पे लगे हैं, आप भी काम कर दो। ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, बाकी तो मोदी जी के ऊपर है। दोस्तों, ये तो हो गया जो सब कुछ पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया अब जो इनके ऊपर हंस रहे हैं। लेकिन अब एक काम और भी है, आप इमेजिन कीजिए पाकिस्तान ने एक और भी काम किया। क्या बोला उन्होंने धोखा कैसे दिया सऊदी अरेबिया को। जब युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को बोला कि यार ईरान आपके ऊपर अटैक कर रहा है ना, आप अपनी मिसाइलों से उसके ऊपर अटैक कर दीजिए, ईरान के ऊपर। मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। सोच के देखिए कि अगर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करके इनकी बात सुन ली होती तो होता क्या। सऊदी अरेबिया एक मिसाइल छोड़ता ईरान के ऊपर, और ईरान वहाँ से थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स भेजता सऊदी अरेबिया के पास, और उसको बचाने के लिए पाकिस्तान कभी आता ही नहीं। कितनी ज़्यादा अनचेक्ड डेवस्टेशन होती पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर। और यही चीज़ है जो पाकिस्तान चाहता भी था। एग्जैक्टली दोज थिंग्स। 40 दिन वो पाकिस्तान भी वेट करता रहा कि सऊदी अरेबिया ईरान के ऊपर हमला करेगा, सब पाकिस्तान इसको बचाने नहीं आएगा। लेकिन सऊदी अरेबिया भी स्मार्ट था, उन्हें मालूम है ये भटके हुए हिंदू हैं, जो कभी भी ये मुसलमान थे नहीं, ये सिर्फ लुल्ला की झूठी कसम खाकर ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो इनकी डेंजरस एडवाइस के अंदर उन्होंने बिल्कुल फंसे नहीं, इन्होंने इग्नोर कर दिया, और उन्होंने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली अपने आप को सेव किया है 40 दिन के लिए। दोस्तों, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि पाकिस्तान की जिसने भी आवाज़ सुनी वो मरेगा ही मरेगा। इसलिए अब जो ये नेशनल सुसाइड था इसका सऊदी अरेबिया का, वो तो उन्होंने किया नहीं। अब पाकिस्तान की मिलिट्री तो वहाँ पहुँच गई अपना तेल फूकने के लिए, जबकि वो ज़रूरत नहीं है। अब एक काम और हो गया, सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार अगर बाई चांस ओवरनाइट ये युद्ध दोबारा शुरू हो गया ईरान के साथ तो होगा क्या। ये तो सिर्फ यहाँ पे आए हैं मल्टी बिलियन डॉलर्स कमाने के लिए, अपनी आर्मी को भेजने के लिए भेज दिया, लेकिन अगर युद्ध शुरू हुआ तो होगा क्या। सबसे पहले जो इनके जंग 17 JF-17 है वो यहाँ से उड़ के चले जाएंगे, और रात के अंधेरे में जो इनके F-16 है वो भी वापस चले जाएंगे इस्लामाबाद, क्योंकि ये युद्ध लड़ नहीं सकते, ना ही इनको युद्ध लड़ना है, इनको सिर्फ बिल देना है सऊदी अरेबिया को। और ये सऊदी अरेबिया भी समझता है और दुनिया भी समझती है कि दे आर जस्ट डेस्परेटली ट्राइंग टू अर्न मनी। इनको सस्ते में तेल चाहिए बेचारों को, इसलिए जो हिस्टोरिकल अलायंस है उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो रिलेशंस हैं वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं सऊदी अरेबिया के साथ भी। वो भी इसलिए आसिम मुनीर को बुलाया था हलाला करवाने के लिए, आसिम मुनीर का हलाला किया, उसको भेज दिया, पैसे भी दिए नहीं।
सऊदी अरेबिया के सिटीजन्स अब लाउडली वो मजाक उड़ा रहे हैं। पूरी डिप्लॉयमेंट जो करी है पाकिस्तान ने, सोशल मीडिया के ऊपर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वो बैट्स लगा रहे हैं कि GF-17 पहले भागेगा वापस कि F-16 भागेगा। शर्तें लग रही हैं वहाँ पर। जुआ के मार्केट में आजकल वो इस पर नहीं जुआ लगा रहे कि अमेरिका और ईरान में युद्ध पहले कौन शुरू करेगा। अब वो ये कर रहे हैं कि GF-17 भागेगा या F-16। दोस्तों, जैसे ही एक मिसाइल सऊदी अरेबिया की तरफ आई, आप देखेंगे ये उल्टे पैर ये वापस भाग जाएंगे। और मोदी जी इनके वापस भागने से पहले आप कर दो ना काम 1 2 3। वैसे भी अप्रैल आ गया और सभी बोलते हैं कि अप्रैल में कुछ बड़ा आप करने वाले हैं, जल्दी करो यार, पेशेंस हमारी भी ख़त्म हो रही है। दोस्तों, ये हार्श रियलिटी है मिडिल ईस्ट की, पाकिस्तान की, अलायंस की। इसकी कोई भी किसी के साथ नहीं है, सब अपना फ़ायदा देखते हैं, नथिंग एल्स। प्रॉमिसेस किए जाते हैं और वो जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वो प्रॉमिसेस टूट जाते हैं। और जब बाद में प्रेशर कम होता है उसके बाद धोखा देने के लिए वहाँ पे आर्मी को और एयरफोर्स को भेजा जाता है। हर कंट्री अपने फ़ायदे के बारे में सोच रही है। ये एब्सोल्यूट रियलिटी है दुनिया की आज की डेट में। कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सब कुछ हॉलो है। इसलिए अगर आज फाइटर जेट्स वहाँ पहुँच रहे हैं, अब एक सेकंड के लिए भी बेवकूफ़ मत बनना, क्योंकि इसका युद्ध के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। ये मैसिव जो डिप्लॉयमेंट है वो युद्ध के लिए नहीं है, वो पैसे कमाने के लिए है। अगर युद्ध के लिए होता तो 40 दिन पहले ये पहुंच गए होते। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है, एक शेमफुल हिस्ट्री जो इनके दिमाग इसके ऊपर लिखी गई है पाकिस्तान के ऊपर। ये हर बात में धोखा देते हैं, उसको इरेज करने के लिए ये वहाँ पे लोगों को भेजा है। और सऊदी अरेबिया की मेमोरी छोटी नहीं है। उन्हें मालूम है 40 दिन वो वेट करते रहे और वो इतनी जल्दी भूल जाएंगे कि F-16 तब तो आई नहीं, और अब जब वो युद्ध बंद हो गया उसके बाद पहुँचे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट वॉच कर रहा है पाकिस्तान के धोखे को। और मोदी जी इसलिए बोल रहा हूँ, इनके पास 4-5 ही प्लेन्स थे, वो चले गए सऊदी अरेबिया में। पीछे मैदान खाली है आपके लिए। और अफ़गानिस्तान तो बोल दिया कि, और बलूचिस्तान ने भी कल बोला है मोदी जी को, मोदी जी यही मौका है, यही टाइम है, सही मौका है, मौका भी सही है, टाइम भी सही है, काम कर लो। और पूरी दुनिया को मालूम है कुछ अब यहाँ पर होगा। ऑलरेडी जो पीस टॉक्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, वॉर दोबारा से शुरू होगा ही होगा। एंड नाउ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। जियोपॉलिटिकल गेम पूरी चेंज हो चुकी है और जो अल्टीमेट ब्लफ था जो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ किया वो भी एक्सपोज हो चुका है। सऊदी अरेबिया ऐसे छोड़ देगा आसानी से? हो नहीं सकता। ये मोदी जी हैं, योगी जी होते अब तक काम हो गया होता। ये मेरा अपना मानना है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।